ओम शांति। 5 मार्च 2001 का संदेश है। टाइटल है रचना जो रची है उसकी पालना रूहानियत की शक्ति द्वारा करो। आज जब मैं वतन में पहुंची तो बाप दादा सामने खड़े थे और बहुत ही शक्तिशाली रहमदिल स्वरूप में थे। बाबा के सामने विश्व का ग्लोब इमर्ज था, जिसमें विश्व की अनेक आत्माएं भी इमर्ज थी। बाप दादा के मस्तक और माथे के चारों ओर से रंग बिरंगी लाइट की किरणें निकल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक विचित्र अति सुंदर निराला सूर्य चमक रहा था। मैं दूर से देख देख हर्षित हो रही थी कि आज का दृश्य तो बड़ा वंडरफुल आकर्षण वाला है। मैं आगे बढ़ती गई तो बाप दादा ने हमें दृष्टि दी और ऐसे हुआ जो मेरे मस्तक पर भी चारों ओर लाइट का ताज आ गया और मैं भी बाबा के साथ ग्लोब को लाइट दे रही थी। दृश्य तो बहुत सुंदर था। कुछ समय के बाद ये दृश्य समाप्त हो गया और बाबा ने हमें बोला, आओ मेरी विश्व सेवाधारी सेवा की साथी बच्ची, आओ, क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आज तो भारत की मुख्य टीचर्स की मीटिंग का समाचार लाई हूँ। दादी जी ने याद प्यार और संदेश लाने के लिए कहा था। बाबा बहुत हर्षाते बहुत बहुत स्नेह से बोले, बच्ची ये ग्रुप तो बाप दादा के राइट हैंड्स है। बाप दादा की सेवा के साथ ही विश्व परिवर्तन के निमित्त आधार है। अब बच्चों को तो विशेष बाप दादा सिक व प्रेम से सूक्ष्म पावर की सकाश देते रहते, क्योंकि सारे विश्व की स्टेज पर साकार रूप में श्रेष्ठ आत्माएं बाप समान निमित्त एग्जाम्पल तो ये है ही है। जैसे अंधकार में सितारों की रिमझिम होती है, तो समय प्रमाण दुख के अंधकार में ये रूहानी सितारे ही प्रकाश पुंज है। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा तो बैकबोन है, लेकिन बाप देख रहे हैं कि अब तक बच्चों को आत्माओं के तड़पने, दुख की पुकार, समय की पुकार सुनने और दिल से लगने में कमी है। जितना रहमदिल इमर्ज रूप में आवश्यकता है वह परसेंटेज में कम है, कारण मेजॉरिटी बच्चे अपने अपने स्थानों की सेवा में अपनी चार्ज में ही बिजी रहते हैं। हम विश्व के बेहद सेवाधारी आत्माएं हैं। ये नशा और सेवा का उमंग कम है। अब समय प्रमाण इन निमित्त आत्माओं को तो अब बेहद दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति की आवश्यकता है। जैसे दादियों द्वारा रूहानियत की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही रूहानियत की शक्ति अपने में भरनी आवश्यकता है, क्योंकि अब रूहानी अनुभूतियां कराने की ही जरूरत होगी। डबल अंडरलाइन। इसकी विधि है, पहले अपने में चेक करें कि सर्व शक्तियों का स्टॉक मेरे में जमा है। अब तक बाप देखते हैं कि किसी न किसी शक्ति की परसेंटेज कम है। दूसरी बात तो सेकंड में व्यर्थ संकल्प व किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव व भावना को फुल स्टॉप लगाए परिवर्तन कर सके। इन दोनों का अभ्यास बार बार अटेंशन दे करना चाहिए। अब तक दिखाई देता है कि इसमें समय और कभी कभी मेहनत लगती है। अब समय की गति फास्ट रूप दिखा रही है, लेकिन अब निमित्त आत्माओं के लिए रुक जाती है। इसलिए बाप दादा का बच्चों पर प्यार और नाज है कि बनना तो कल्प कल्प इन बच्चों को ही है और बनना ही है। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता पर बलिहार जाते हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह के गीत गाते हैं। फिर भी जरा सी कमी प्यार में देखी नहीं जाती है। इसलिए बीती सो बीती कर सिर्फ स्व परिवर्तन की गति को तीव्र बनाओ। बेहद की स्थिति से सेवा में भी रूहानियत की सेवा बढ़ाओ। अपनी जमा सर्व शक्तियों से शुभ संकल्प द्वारा
कमजोर आत्माओं को मन में प्रसन्नता और संतुष्टता का सहयोग दो। किसी की कमजोरी को मन में न रख, उसको हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाओ। यही बाप दादा इस ग्रुप द्वारा बेहद की सेवा चाहते हैं। अब तक जो सेवा की है उससे बाप दादा खुश है। जो किया वह अच्छा हुआ, लेकिन अब सेंटर खुलना, भाषण करना, भिन्न भिन्न कोर्स कराना, आपके स्टूडेंट्स भी कम होशियार नहीं हैं। उन्हों को योग्य बनाया है, इसलिए विस्तार तो होता रहेगा। अब बाप चाहते हैं विस्तार को सार में लाओ। रचना तो आपने कर ली है, उसकी मुबारक है, लेकिन अब उन्हों की पालना की आवश्यकता है, क्योंकि रूहानी पालना कम होने से आने वाली आत्माएं व सेवा साथी अब भी कमजोर है। रूहानियत की शक्ति कम है, इसलिए अब इस पर अटेंशन दो। ऐसे कहते आज तो जैसे बाप दादा के सामने बार बार चारों ओर की रिजल्ट सामने थी, और बहुत दिल के स्नेह से बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी अभी सब बच्चे संपन्न बन जाए, बेहद की स्थिति में स्थित हो जाए। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची, मीटिंग का एजेंडा तो बनाया ही है, सब अच्छा है, लेकिन इस वर्ष बाप दादा चाहते हैं कि ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम अपनी तरफ से न हो, जिसमें एनर्जी, मनी और स्थिति हर किसी कारण से हलचल हो, वह कम हो। लेकिन हर सेंटर पर अब तक की हुई सेवा में जो आत्माएं निकली है, संपर्क वाली है व पक्की ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनमें से अब क्वालिटी छांटो, क्योंकि अब भिन्न भिन्न क्वालिटी वालों की भिन्न भिन्न रूप में पालना की आवश्यकता है। अब अच्छे पुरुषार्थियों को वारिस क्वालिटी बनाना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए अच्छे निर्विघ्न तीव्र पुरुषार्थी, संबंध संपर्क वाले जो सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, यथाशक्ति धारणा में रहे माइक बन संदेश देने वाले, हार्डवर्क के समय पर मददगार बनने वाले, और जो धारणा पढ़ाई में कम लेकिन सहयोग में अच्छे हैं। हर एक सेंटर ये लिस्ट बनाए, इकट्ठी करो, और इन ग्रुप्स की चाहे जोन में चाहे कुछ नजदीक के सेंटर्स मिलकर इकट्ठा करो। उन्हें बाबा कहते हैं ऐसी लिस्ट बनाकर इकट्ठा करें, उन्हों के अनुसार जो आगे रूहानियत की सेवा चाहिए, ऐसों को जो पालना चाहिए, वह मिल सके। और बाप दादा सब सेंटर्स की रिजल्ट भी निकालने चाहते हैं। हे बाप दादा के साथी बच्चे, आप सब ने बगीचे तो बहुत तैयार किए हैं, अब उन फूलों की छाट छूट करो। बाबा कहते हैं बगीचे बहुत तैयार किए, अब ऐसे फूलों की छाट छूट करो, भिन्न भिन्न गुलदस्ते बनाओ, क्योंकि समय और प्रकृति एवर रेडी है आपका राज्य लाने के लिए। विश्व में दिल शिकस्ती, निराशा, टेंशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है। अब हे रहम दिल मर्सीफुल बच्चे, उन आत्माओं पर रहम दिल बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाओ। ऐसे कहते बाप दादा तो बच्चों के लव में लीन हो गए। कुछ समय यही लहर रही, फिर हमें प्यार भरी बाहों में समाये विदाई दी। प्यार भरी बातें बाबा ने सुनाई रहमदिल बनने की। अच्छा, आज आप सबने जो सुबह से मुबारक की, बधाइयों की, जो एक तरह से यूं कहो के उमंग उत्साह भरे सभी मैसेजेस भेजे, चाहे यहाँ पे भी यूट्यूब पर भी काफी उन्हें सुबह से चैट में भेजा, या फिर बाकी चाहे परोक्ष अपरोक्ष रूप में जो शुभ भावनाएं भेजी, दुआएं भेजी दिल की, उसके लिए आप सभी को पुनश्च बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।
हूँ। बर्थडे विशेस के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।